हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यकीन मानिए, आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने इतना बेहतर तरीके से समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। यानी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। और इस वर्ष किसको किसको दिया गया है? तो इस वर्ष के लिए पुरस्कार चुना गया है 9 कविता संग्रह को। कितनी कविता संग्रह है? तो 9 कविता संग्रह। और 6 उपन्यास हैं। कितने उपन्यास हैं? तो 6 उपन्यास हैं। और 5 कहानी संग्रह हैं, 3 निबंध हैं और 1 आलोचना शामिल है। अब देख लेते हैं कि पुरस्कार विजेताओं को क्या क्या दिया जाता है। तो पुरस्कार विजेताओं को एक ताम्रपत्र दिया जाता है और एक पट्टिका दी जाती है। मतलब एक ताम्रपत्र उक्त पट्टिका, यानी ताम्रपत्र के जैसी एक पट्टिका दी जाती है। और 1 साल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इतना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो 1 पट्टिका, 1 साल और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस वर्ष किसे किसे दिया गया है? तो 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और 3 निबंध, 1 आलोचना को दिया गया है। हिंदी भाषा में 2023 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये संजीव के उपन्यास को, संजीव के उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी को, मतलब उनकी रचना है रेक्विएम इन रागा जानकी। तो ये अंग्रेजी भाषा में है और इसे दिया गया है। एक है शादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यानी हिंदी भाषा में मुझे पहचानो, अंग्रेजी भाषा में रेक्विएम इन रागा और उर्दू भाषा में राजदेव की अमराई, इनको पुरस्कार दिया गया है। यदि हम देख लें कि कविता संग्रह में यानी 9 कविताओं को हम इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार 9 कविता संग्रह को दिया गया है। तो कविता के लिए पुरस्कृत लेखक और उनकी कविता संग्रह हम दोनों देख लेते हैं। यानी 9 कविता में उस पुस्तक के लेखक कौन है और उस कविता संग्रह का नाम क्या है। तो लेखक है विजय शर्मा। ये डोगरी भाषा में है, भाषा है डोगरी। और उस कविता संग्रह का नाम है दौन सदियाँ एक सीर, ये दिया इसको मिला है। अगला लेखक हैं विनोद जोशी, दूसरे नंबर की है विनोद जोशी। ये अंग्रेजी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में इनकी रचना है टुंडिका पदावर्थ को दिया गया है। तीसरी रचना है मशहूर बनिहाली, ये कश्मीरी भाषा में और इसे दिया गया है। इनकी रचना है एथ बावे हेले सांग कौस जेले। ये सब हर भाषाओं में है और ये सब अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आता है। जो जहाँ के होंगे उनको वहाँ की भाषा समझ में आ रही होगी कि इसका क्या मतलब है। अगला है सोरो खेबम गंभिनी, ये मणिपुरी भाषा में है और मतलब इनकी रचना है या चंगवा नाग हालो। अगली रचना है आशुतोष परिंडा की, उड़िया भाषा में है। ये है अप्रस्तुत मृत्यु, इन्होंने रचना की है। 6वीं कविता है स्वर्णजीत सवी की, पंजाबी भाषा में है और मन दी चिप इसका नाम है। 7वीं है गजे सिंह राजपुरोहित, ये राजस्थानी भाषा में है और ये पलकती प्रीत नाम है इसका। इसके लेखक हैं गजे सिंह राजपुरोहित। 8वीं कविता कवि हैं अरुण रंजन मिश्र और इनकी संस्कृत में ये कविता है शून्य मेघा गानम इनकी रचना है। और 9वीं है विनोद आसुदानी की रचना सिंधी भाषा में हाथ पाकदी जैन। तो ये 9 कविताएं हैं जिनको कि मिला है
साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अगला हम देख लेते हैं 4 उपन्यासों को, 3 उपन्यास हैं। उपन्यास को कितने उपन्यासों को दिया गया है, तो 3 उपन्यासों को दिया गया है। सॉरी, इसमें 5 उपन्यास होंगे, तो 5 उपन्यासों को दिया गया है। देखिए उपन्यास वैसे 6 हैं और 3 उपन्यास को हमने वहीं डिस्कस कर लिया है सबसे पहले ऊपर, और 3 यहाँ लिखे हुए हैं। 6 उपन्यास, कितने उपन्यास को दिया? 6 उपन्यास को तो हमने यहाँ देख लिया है। ये उपन्यास जो कि मुझे पहचानो नाम का हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में रेक्विएम इन रागा, और राजदेव की अमराई उर्दू भाषा में। ये हमने 3 उपन्यास यहाँ देख लिए, और 3 उपन्यास यहाँ, ये मिस्टेक है ऐड करने में। तो पहला है स्वप्नमयी चक्रवर्ती वांगला। इस मतलब ये कवि हैं स्वप्नमय चक्रवर्ती इनका नाम है, और ये बांग्ला भाषा में इनकी रचना है जलेर ऊपर पानी। कृष्ण खोत नाम के कवि हैं दूसरे, तो इनकी रचना है मराठी में रिंगाड़। और तीसरे हैं राजशेखरन, इनकी तमिल भाषा में नीरवाजी पडुबुम। तो 3 रचनाएं यहाँ लिखी हुई है, और 3 हमने ऊपर पहले ही बता दिए हैं, और यहाँ भी लिख देते हैं। यदि चौथी रचना का हम नाम बताएं, आप लोगों को फिर से बता देते हैं, वहाँ लिखने के कारण आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो उसका नाम है संजीव। संजीव कवि का नाम है संजीव, और ये किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में, और क्या नाम है इनका? मुझे पहचानो। मुझे पहचानो रचना है, आप लोग वहाँ से ऊपर से देख के समझ जाइएगा। 5वां है अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण की रचना है। नीलम शरण, ये नीलम शरण का उपन्यास है, अंग्रेजी भाषा में है। अंग्रेजी भाषा में है नीलम शरण का उपन्यास, अंग्रेजी भाषा में रेक्विएम इन रागा। आप लोग लिख लीजिएगा रेक्विएम इन रागा। और 6वां है सादिका नवाब शहर का। सादिका नवाब शहर का, इनको भी देख लीजिएगा, यहाँ ऊपर बताया है हमने। अगली स्लाइड में देख लेते हैं निबंध के लिए पुरस्कृत लोग कितने हैं। तो निबंध के लिए 3 हैं। नहीं, अभी हमको यहीं बताना भूल गया है। यहाँ पहले कहानी संग्रह का देख लेते हैं। 5 कहानी संग्रह को मिला है। कितनी कहानी संग्रह है, तो 5 कहानी संग्रह हैं। पहले कवि हैं प्रणब ज्योति डेका, ये असमिया भाषा में कहानी लिखे हैं श्रेष्ठ गल्पा नामक टॉपिक पे। और दूसरी कहानी है नंदेश्वर दैमारी नामक कवि की, बोडो भाषा में है, ज्यो सफरन दाखवन रचना है। और तीसरी है तारासेन बास्की, ये संताली भाषा में है, जावा वाह नामक रचना। और चौथी है प्रकाश एस परेकार, ये कोंकणी भाषा में है, बरसल नामक व्यक्ति इसकी रचना किए हैं। सॉरी, प्रकाश एस परेकर कवि हैं, और बरसल नामक इनकी रचना है। 5वीं है टी पतंजलि शास्त्री, ये तेलुगु भाषा में है, और इसकी रचना का नाम है ये टी पतंजलि शास्त्री नामक व्यक्ति हैं, और तेलुगु भाषा में लिखे हैं रामेश्वरम काकुलु मारिकोनी। अगला हम देख लेते हैं निबंध के लिए पुरस्कृत कितने लोग हैं। तो निबंध 3 निबंध के लिए, तो 3 निबंध में एक निबंध है, पहला निबंध है लक्ष्मीसा तोलपड़ी का, ये कन्नड़ भाषा में है, महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्री, ये इनकी रचना है। तीसरा है बासुकीनाथ झा, ये मैथिली भाषा में रचना किए हैं,
बोध संकेतन इनका नाम है। और अगला निबंध है युद्धवीर राणा, ये नेपाली भाषा में है और नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय है इसमें। एक आलोचना के लिए दिए गए निबंध, तो आलोचना के लिए मलयालम लेखक हैं ईवी रामकृष्णम को पुरस्कृत किया जाएगा। यदि हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर के नारायण थे, यानी बात करें कि कौन थे, तो आर के नारायण थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर के नारायण थे, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। यह अकादमी पुरस्कार है और एक साहित्य सम्मान है। क्या है, साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और ये जो है तो मानव मतलब अकादमी की मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्य अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है। देखिए, भारत के संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं ये और एक अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जो कि संविधान की सूची में वर्णित नहीं है, तो उसको भी शामिल करता है और इन भाषाओं को टोटल मिला के 24 भाषाओं में ये देता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। आप सबको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, आप सब नोट करिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और 22 भाषाओं में 14 भाषाएं जो है तो पहले से थी, मूल संविधान में थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें कि वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।